हेलो क्लास 9th। हम चैप्टर 1 कर रहे हैं नंबर सिस्टम एनसीईआरटी से। और लास्ट वीडियोस में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कर चुके हैं और एग्जांपल्स कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज ये सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार आप खुद भी ट्राई कर लेना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए आपका कॉन्सेप्ट कहाँ पर वीक था, वो आपको क्लियर आउट हो जाएगी। तो उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दिया हुआ है, इज जीरो और रैशनल नंबर। बताना है कि जीरो एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। और पी और क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू कैन नॉट बी जीरो, जो कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि कोई भी नंबर अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो रैशनल नंबर होता है। और क्यू इसमें जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब बताना है कि जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है। तो देखो, आप जीरो को ये डिनोमिनेटर में इसके आप वन लगा सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर न्यूमिनेटर में जीरो है तो उसका आंसर हमेशा जीरो ही होता है, चाहे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो। यानी कि आप जीरो को 0/1 लिख सकते हो, 0/2 भी लिख सकते हो, 0/3 भी लिख सकते हो। किसी भी जीरो के डिनोमिनेटर में आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। तो ये सारे नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में है, क्योंकि ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है और डिनोमिनेटर में इसके जीरो नहीं है। ये भी क्यू पी बाई क्यू की फॉर्म में है और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है। तो वो सारे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिए जाते हैं और डिनोमिनेटर जिनका जीरो नहीं होता है, हम उन सबको रैशनल नंबर कहते हैं। तो फाइनली क्या रिजल्ट आया कि जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो इज अ रैशनल नंबर, और हमने इसको लिख के भी दिखा दिया पी बाई क्यू की फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन इसका ओवर हो गया है। नाउ कम टू द सेकंड वन। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने पूछा हुआ है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। ये हम एक एग्जांपल कर चुके हैं इस टाइप का। देखो, 3 और 4 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इनका डिनोमिनेटर अभी कुछ नहीं है, तो मैंने 1 लगा के इनका डिनोमिनेटर 1 1 बना दिया। अगला केस क्या होता है कि इनका इस डिनोमिनेटर कुछ बड़ा नंबर बना ले, जिससे कि हम आसानी से इनके बीच में 6 रैशनल नंबर डाल सकें। तो मैं यहां से अगर इन दोनों को 5 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, न्यूमिनेटर में भी 5 से और डिनोमिनेटर में भी 5 से, क्योंकि जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से हमें उसके अगर न्यूमिनेटर में किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर भी हम 5 से और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे जो नंबर्स बने हैं वो 3 5 15 डिवाइडेड बाई 5 एंड 4 5 20 डिवाइडेड बाई 5। अब हम देखते हैं इनके बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। 15 के जो नेक्स्ट होता है दैट इज 16/5, नाउ 17/5 एंड 18/5, 19/5 एंड 20/5। ओके, बट ये 1 2 3 4 हमारे पास अभी 4 ही आए हैं, राइट। तो इसका मतलब हमें इसका डिनोमिनेटर थोड़ा और बड़ा करना होगा, जिससे कि वो 6 नंबर्स हमारे इजीली इसमें आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, अब ये नंबर्स हम इसको बड़ा नंबर बना लेते हैं। लाइक ये 4/1 था और 3/1। अब इनके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मैं दोनों से 10 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसमें भी 10 से कर लिया और इसमें भी 10 से कर लिया। तो ये कितना नंबर बन गया, 30 डिवाइडेड बाई 10 एंड दिस वन बिकम 40 डिवाइडेड बाई 10। तो 30 के नेक्स्ट 31 डिवाइड बाई 10, उसके नेक्स्ट 32, देन 33, 34, 35, 1 2 3 4 5 एंड 36 डिवाइडेड बाई 10। देखो, हम इसके आगे भी नंबर बना सकते हैं। बड़ा नंबर थोड़ा सा बनाने का ये फायदा होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, बट जबकि उसने सिर्फ 6 रैशनल नंबर बोला है बनाने के लिए, तो 3 और 4 के बीच में आप ये 6 रैशनल नंबर उसके आंसर लिख सकते हो। 31/10, नेक्स्ट 32/10, 33/10, 34/10, 35/10
36/10. This will be the final answer. सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया यहाँ से. नेक्स्ट कम टू थर्ड. फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5. देखो 3/5 एंड 4/5. यहाँ से देखो इनके डिनोमिनेटर 5 5 है तो इक्वल, बट नेक्स्ट अगर मैं लिखना चाहूँ कि 3 के नेक्स्ट तो पहले से ही दिया हुआ उसने 4/5. इनके बीच में हमें कोई स्पेस दिखाई नहीं दे रहा है 3 और 4 के बीच में, तो हम क्या करते हैं इनके डिनोमिनेटर को फिर से थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं. लाइक अगर मैं डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, आप करना चाहो तो देख सकते हो 2 3 4 से, जिससे भी आपकी बात बने, बट 10 से कर लेते हैं तो हमें पता है कि ये ऊपर 30 हो जाएगा और 10 से यहाँ से करेंगे तो ये 40 हो जाएगा. तो 30 और 40 के बीच में इजीली आप 5 रैशनल नंबर डाल सकते हो. सी यहाँ पर 10 3 जा 30 और डिनोमिनेटर इसका बन गया 50 और फिर यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाय 50. इनके बीच में देखो 30 के नेक्स्ट 31/50 एक रैशनल नंबर आ जाएगा, 32/50, 33/50, 34/50. कितने चाहिए इसको 1 2 3 4, एक और लिख देते हैं 35/50. नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, ये आपको पता है, हम और भी लिख सकते हैं, बट उसने 5 मांगे हैं तो हमने सिर्फ 5 का आंसर दे दिया है. तो ये 5 रैशनल नंबर हैं जो 3/5 और 4/5 के बीच में आ सकते हैं. तो आई होप कि ये वाले कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए. थोड़ा प्रैक्टिस भी करोगे तो और क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट कम टू फोर्थ क्वेश्चन. इसने बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. ये कहता है कि आपने जितने भी नेचुरल नंबर पढ़े हैं क्या आप उन सबको होल नंबर बोल सकते हो. ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जीरो से अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, ये सारे होल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं. यानी कि यहां से आप काउंट करो ये सारे होल नंबर्स हैं. ऑल आर होल नंबर्स एंड डिनोटेड बाय डब्ल्यू. और 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये नेचुरल नंबर्स होंगे. तो आपने देखा कि यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं. यानी कि होल नंबर्स सबको कवर करता है, जिसमें कि नेचुरल नंबर तो आते ही आते हैं, एक एक्स्ट्रा नंबर जीरो भी आता है उसमें. तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. क्योंकि देखो 1 नेचुरल है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि 1 होल भी है. 2 नेचुरल है हमें पता है 2 होल भी है. 3 नेचुरल है तो हमें पता है 3 इज ऑल्सो ए होल नंबर. यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स भी हैं. तो इसका मतलब इसका ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया. नेक्स्ट कम टू एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर. अब इसने पूछा है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं क्या वो सारे होल नंबर्स होते हैं. हम देखते हैं कि इंटीजर्स आपको पहले पता होना चाहिए कि 0 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर 1 2 3 ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 ये सारे इंटीजर्स बनाते हैं. अब इसने कहा है कि क्या जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे होल नंबर्स हम बोल सकते हैं उनको. देखते हैं. होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, आपने अभी सीखा. और अगर मैं बात करूं -2 एक इंटीजर तो है बट ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं. इसलिए ये कहना गलत होगा कि सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं. इसका मतलब इसका स्टेटमेंट फॉल्स है. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे इंटीजर्स होल नंबर्स की कैटेगरी में आते हो. क्योंकि देखो -3 एक इंटीजर है बट ये होल नंबर नहीं है, पर वो कह रहा है कि इंटीजर सारे होल नंबर हैं, बट इसका मतलब वो गलत बोल रहा है. नेक्स्ट कम टू एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर. अच्छा, रैशनल नंबर आपने देखा होगा कि रैशनल नंबर 3/4 2/5 इस तरह की फॉर्म में होते हैं. और होल नंबर्स हम बार बार पढ़ चुके हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 ये एंड तक जाते हैं इन्फिनिटी तक. अब इसने कहा है कि जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे होल नंबर होंगे. मैं एक रैशनल नंबर ले रहा हूं, लाइक 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर है 3/2. ठीक, 3/2 रैशनल नंबर है, बट हमने देखा कि 1 रैशनल नंबर 1 और 2 और 0 सिर्फ होल नंबर्स की कैटेगरी में यही नंबर आते हैं. 0 1 2 3 4
अप टू इन्फिनिटी। कोई भी नंबर जो है 3/2 की फॉर्म में नहीं होता है, यानी कि 5/7, 3/2, 7/9 इस तरह की फॉर्म में कोई भी होल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब 3/2 एक रैशनल नंबर तो हुआ, बट होल नंबर नहीं हुआ, नॉट ए होल नंबर। दैट मीन्स के इसका ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। एक एग्जांपल दे सकते हो कि 3/2 इज ए रैशनल नंबर बट इट इज नॉट ए होल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो फिर से एक बार वीडियो चेक कर लेना। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। Okay, thank you very much to all of you.